साकेत ने वही किया ऑन अ कट। अब आप देख लीजिए ये अचीवेबल है नेचुरली या नहीं है। तो गाइस कोच ग्रेग ने अभी जो है साकेत गोखले पर वीडियो बनाई थी जिसमें वो उनको नेचुरल एथलीट बताते हैं, लेकिन कोच ग्रेग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी जिससे उनकी वीडियो का आउटकम बिल्कुल ही ऑपोजिट हो सकता था। यस, साकेत इज़ नॉट दैट बिग एंड ही इज़ श्रेडेड एंड ही हैज़ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ टू, लेकिन क्या वो नेचुरली पॉसिबल है? चलिए चलते हैं, क्योंकि मैं अब आपको एक ऐसा एविडेंस देने वाला हूँ जिससे आपकी भी आंखें एकदम खुल जाएंगी। तो गाइस साकेत गोखले की जो टाइप ऑफ फिजिक है वो बिल्कुल अचीवेबल है नेचुरली, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि साकेत ने भी वो नेचुरली ही अचीव की है, क्योंकि साम स्टेरॉइड्स या फिर प्रो हार्मोन्स जो होते हैं वो आपकी गेंस को फास्ट कर देते हैं, वो आपके गेंस को 5 से 10 गुना तक फास्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 10 महीने में अपनी नेचुरल लिमिट पे पहुंचेंगे तो साम स्टेरॉइड्स या प्रो हार्मोन यूज़ करने से आप उसको 1 महीने में भी अचीव कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप इसी साम स्टेरॉइड्स और प्रो हार्मोन को लंबे समय तक यूज़ करते रहें तो आप अपनी नेचुरल लिमिट जो है वो भी सरपास कर सकते हैं। तो मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ कि ये टाइप ऑफ फिजिक तो है अचीवेबल नेचुरली, लेकिन साकेत गोखले ने ये नहीं किए। तो चलिए जानते हैं। देखिए उन्होंने शुरुआत जो है अपने लिफ्टिंग करियर की थी जुलाई 2017 में, जहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया कि उनकी डेडलिफ्ट थी 65 पाउंड्स, और उससे 15 महीने बाद यानी 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद बिगिनर ईयर में उनकी जो डेडलिफ्ट हुई वो थी 285 पाउंड्स। तो गाइस मतलब उनके जो बिगिनर ईयर में डेडलिफ्ट में जो ग्रोथ आई थी वो थी 225 पाउंड्स, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है नेचुरली, और जितना मुझे लगता है साकेत ने भी वो नेचुरली अटेन की है। लेकिन अब जो है मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे सितंबर 2018 में जहाँ पर उनकी डेडलिफ्ट 285 पाउंड्स थी, अक्टूबर में उन्होंने 315 पाउंड से डेडलिफ्ट की, और वो भी 4 रेप्स किए, एक नहीं 4 रेप्स किए। तो 1 महीने में ही इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो है नवंबर 2018 को उन्होंने 400 पाउंड से डेडलिफ्ट करी। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया, 130 पाउंड्स का डिफरेंस आ गया है अब तक सिर्फ 2 ही महीने में। उसके बाद अगर हम फेब में चल पड़ें तो उन्होंने 470 पाउंड से डेडलिफ्ट करी, 470 पाउंड से, यानी 4 महीने में उन्होंने 185 पाउंड से अपनी डेडलिफ्ट जो है बढ़ा ली। क्या ये अचीवेबल है नेचुरली? आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि पहले साल में उन्होंने, 1 साल में जब आपके जो गेंस होते हैं वो मैक्सिमम रेट पे जो आप ग्रो करते हो, तब आपने 225 पाउंड जो है वो अपने डेडलिफ्ट में ऐड किया, और उसके बाद एकदम से सरप्राइजिंगली मैजिकली उन्होंने 4 महीने में 185 पाउंड जो है अपनी डेडलिफ्ट में ऐड कर दिए। कैसे? तो गाइज़ अगर आप जिम जाते होंगे या फिर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, थोड़ी सी भी नॉलेज, तो आपको पता होगा कि पहले ईयर में हमारे सबसे ज़्यादा गेंस आते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो गेंस हैं वो कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, और एक टाइम पर आप नेचुरल लिमिट पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो है आप मसल पुट ऑन नहीं कर सकते या फिर स्ट्रेंथ पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली पहले साल में मैक्स गेंस आने चाहिए, दूसरे साल में उससे थोड़े से कम आने चाहिए। लेकिन साकेत ने क्या किया, पहले साल में तो उन्होंने 225 पाउंड्स गेन किया पहले साल, और 3 महीने में यानी 15 मंथ्स में उन्होंने 225 पाउंड्स गेन करी डेडलिफ्ट में, और उसके अगले 4 महीने में उन्होंने 185 पाउंड डेडलिफ्ट में अपने ऐड कर दिए। लेकिन होना क्या चाहिए था, उनकी जो रेट है वो थोड़ी तो स्लो होनी चाहिए थी। उनकी रेट में इतना ज़्यादा इजाफा आ गया कि उन्होंने 4 मंथ्स में ही 185 पाउंड जो है अपने डेडलिफ्ट में ऐड कर दिए। तो अगर हम उससे भी आगे चलें, फेब 2019 से आगे चलें, तो मार्च में उन्होंने अपना जो है कट शुरू किया। वो कट चला 3 महीने तक, और 3 महीने में भी उन्होंने अपनी डेडलिफ्ट में है जो वेट ऐड करते गए। कितना ऐड किया? 30 पाउंड्स ऐड कर दिया सिर्फ 3 महीने में। तो मई में उन्होंने 500 पाउंड्स की डेडलिफ्ट जो है वो लगाई। क्या ये अचीवेबल है नेचुरली 500 पाउंड्स की डेडलिफ्ट लगाना?
जी हाँ, बिल्कुल ही अचीवेबल है नेचुरली। 500 पाउंड्स की डेडलिफ्ट को इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, काफ़ी लोग ये कर चुके हैं। जैसा कि कोच ग्रेग ने बोला कि वुमेन भी जिनकी स्ट्रेंथ जो लेवल्स जो होते हैं वो मेन से थोड़े कम होते हैं, वो भी 500 पाउंड्स को अटेन कर सकते हैं नेचुरली। Girls, a lot of girls can lift that weight, natural. So is it impressive? Abso-freaking-lutely, it's very impressive. लेकिन आप एक बात समझिए कि टाइम पीरियड जिस टाइम में उन्होंने ये गेन्स अटेन किए हैं वो पॉसिबल है क्या नेचुरली, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज कम से कम 1 साल तो लगना ही चाहिए था, जो उन्होंने 4 मंथ्स में अटेन किया है। तो गाइस थोड़ा सा पीछे चलते हुए जब हम मार्च में पहुंचे तो तब उन्होंने अपना 3 मंथ्स का जो है कट शुरू किया था। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि कट में जो है अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लेट अलोन मेंटेनेंस तो दूर की बात, साकेत गोखले ने तो अपना जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया। 3 मंथ्स में 30 पाउंड्स ऑफ डेडलिफ्ट में उन्होंने वेट ऐड किया, वो भी ऑन अ कट। 10 पाउंड्स इन अ मंथ आप जो है बल्किंग में अटेन करें तो वो भी एक तरह से बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस मानी जाती है। यानी कि 1 साल में आप लगभग 120 पाउंड्स अपनी डेडलिफ्ट में ऐड करो तो सेकंड थर्ड ईयर में वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन साकेत ने वही किया ऑन अ कट। अब आप देख लीजिए ये अचीवेबल है नेचुरली या नहीं है। तो गाइस कोच ग्रेग ने अपनी वीडियो में एक सेंटेंस बोला था जिसमें वो बोल रहे हैं कि आई रिसर्च्ड हार्डर देन लास्ट टाइम। Because I'm researching harder than last time. लेकिन उनसे भी एक छोटी सी चूक हो गई जिसकी वजह से उनके पूरे वीडियो का जो है वो आउटकम ही उल्टा हो गया, ऑपोजिट आउटकम हो गया। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरी साकेत से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उनसे कोई बीफ तो है नहीं, और उल्टा मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इन हिज करियर, वो भी इतनी अर्ली एज में। एंड आई लुक अप टू हिम, क्योंकि मैं अभी भी उनसे उम्र में छोटा हूँ। लेकिन हम जो है ये एविडेंस को भी नकार नहीं सकते हैं, इस पे अपनी जो है आंख बंद नहीं कर सकते हैं। तो गाइस देयर आर चांसेस दैट साकेत गोखले इज़ नेचुरल नाउ, और मेरे ओपिनियन में वो अभी नेचुरल हैं। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पिछले ऐसे टाइम में जब हमें एविडेंस दिख रहा है तो क्या पता वो अभी भी यूज़ कर रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट वी कैन नेवर नो। अगर उन्होंने पहले भी यूज़ किए हैं जैसा कि हमें दिख रहा है, तब भी उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जो साम्स और स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी मायोन्यूक्लियाई इंक्रीज़ कर देते हैं मसल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लोग मसल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपने एक बार स्टेरॉइड्स या साम्स ले लिए, आपके जो मायोन्यूक्लियाई हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। उनको पता है कैसे जो है आपकी मसल को ग्रो करना है और उसमें स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है। गाइस ये जो मायोन्यूक्लियाई होते हैं ये आपकी मसल में बने रहते हैं इवन इफ़ यू स्टॉप टेकिंग साम्स और स्टेरॉइड्स, ये लाइफ लॉन्ग तक आपकी जो मसल में है वो रहते हैं। तो भले ही अगर आप साम्स और स्टेरॉइड स्टॉप कर दो तो आपको उस तरीके के गेन्स नहीं आएंगे, लेकिन जो नेचुरली आप अटेन करोगे उससे थोड़े से ज़्यादा आपको गेन्स आएंगे अगर आपने साम्स और स्टेरॉइड्स पहले भी यूज़ करे हैं। जो इतने से गेन्स भी काफ़ी बार बहुत होते हैं, और ये गेन्स जो है किस लिए आए हैं, मायोन्यूक्लियाई की वजह से। सो गाइस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट साकेत गोखले एंड व्हाट ही हैज़ डन, क्योंकि इतनी मेहनत से ही आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इवन दो ही हैज़ टेकन साम्स और स्टेरॉइड्स, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट हिज हार्ड वर्क। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो साकेत गोखले पर, एंड आई होप आपको जो है आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें ताकि आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकें। जय हिंद।